राजस्थान के चिड़ावा क्षेत्र के नारी गांव में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी से मात्र 200 फीट की दूरी पर स्थित सरकारी विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। पहाड़ी खोखली हो चुकी है और कभी भी ढह सकती है। इससे विद्यालय को भी खतरा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिड़ावा के सीबीईओ उमादत मौके पर पहुंचे। खनन विभाग से माइनिंग इंजीनियर रामलाल जाट ने भी ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से विभाग को सर्वाधिक राजस्व मिलता है, लेकिन ग्राम पंचायत को पर्याप्त बजट नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने पहाड़ी में खनन रोकने की मांग की। माइनिंग इंजीनियर ने बरसात तक खनन न करने का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीणों ने सभी खनन लाइसेंस रद्द करने और इसकी लिखित जानकारी की मांग की। इंजीनियर ने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ये स्कूल के पीछे की साइड में जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में 1987 से 90 के आसपास के 7 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। तो एक खनन पट्टा संख्या 13/2000 में से कुछ हिस्सा टूट करके गिर गया। इस पहाड़ी का मौका देखा गया। इससे लगता है कि इस पहाड़ी में कच्चा पत्थर है और क्रेक जोन पत्थर है। क्रेक जोन पत्थर में भारी बारिश के कारण पानी भर जाने से पानी के कारण ये कोलैप्स अपने आप कोलैप्स होकर के गिरा है। अच्छा, तो अब आगे वो क्या रहेगा? आगे बारिश के दौरान भारी बारिश के दौरान इसको बंद रखने के लिए पाबंद किया गया है कि बारिश के दौरान सभी कार्य बंद रखें, और जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काम सुरक्षा निदेशालय की अनुमति होती है, उसकी अनुमति की शर्तों के अनुसार काम जारी करेंगे। ये कराया कि एमई साहब ने कहा कि जो ड्रोन है ना, ड्रोन से सर्वे कराएंगे, भाई अवैध है तो उनको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो गांव वाले ने क्या कहा? गांव वाले ने कहा भाई हमारा खनिज है ना, हम तो ये चाहते हैं क्या, तो खनिज बंद करो या स्कूल बंद करो। अच्छा, तो अब आगे क्या विचार रखा है? आगे है देखो, स्कूल भी चलेगी और खान भी चलेगी। अच्छा, दूसरे कहते जो पत्थर पड़ा है, हर तरह के लोग होते हैं, इनको क्या अधिकार है बेचने का? किसी को नहीं है, कि जिसके खान में उसी का होता है। चलिए बंद दो, बंद करो उसको। 4 आदमी होकर के नहीं, मैं बोलता हूँ बंद करो उसको। कलेक्टर नहीं आएगा। कलेक्टर कैसे नहीं आएगा? बोले कलेक्टर नहीं आएगा। काटो अपना सामान निकालो, गाड़ी निकालो। कलेक्टर को ना। कल 23 जुलाई को ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारी है, इस भवन परिसर के ठीक पश्चिम की तरफ पहाड़ी स्थित है। यहाँ भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई, जिससे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके गिरा, और तात्कालिक स्थिति को देखते हुए हमने हमारे विद्यालय के कार्यवाहक संस्था प्रधान को दूरभाष पर अवगत करवाया कि आप सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों को तत्काल घर भेज दें, और आप सारे अपने संस्था के स्टाफ साथी हैं उनके साथ सुरक्षित स्थान भी चले जाएं। तत्पश्चात जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया। माननीय तहसीलदार चिड़ावा मौका स्थिति देखने के लिए आए, और उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट अपने स्तर पर तैयार करके विभाग को या प्रशासन को अवगत करवा दिया गया। मेरे द्वारा हमारी समसा की जो तकनीकी स्टाफ है उसको लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। आज 24 तारीख को जब मुझे ज्ञात हुआ कि विद्यालय में ग्रामवासियों और अभिभावकों के द्वारा आक्रोश की स्थिति के कारण विद्यार्थियों को शाला में प्रवेश से रोका जा सकता है, इसलिए मैं स्वयं विद्यालय स्टाफ के साथ ठीक 7:30 बजे विद्यालय परिसर पहुंच गया। मेरे निवेदन से ग्राम पंचायत मुखिया, यहाँ सरपंच महोदय भी उपस्थित हुए, पूर्व सरपंच श्री रंगलाल जी लमोरिया भी उपस्थित हुए, गांव के प्रबुद्ध नागरिक, एसडीएमसी एसएमसी के सदस्य और युवा साथी यहाँ बैठे थे। साथ में हमारे समसा के अयन साहब और जयन साहब भी उपस्थित हैं। तकनीकी विभाग के साथ ही हमने खनिज विभाग के जो माइनिंग इंजीनियर हैं उनसे भी निवेदन किया। ग्रामवासियों से अपील की गई कि हम लोग माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मौका स्थिति से अवगत कराएंगे, और इस पहाड़ी क्षेत्र में खनन कार्य को बंद करने के लिए निवेदन करेंगे। लिखित पत्र मैंने कलेक्टर साहब को प्रेषित कर रहा हूँ। माइनिंग इंजीनियर को मैंने ये बताया है
कि आप मौका स्थिति देख करके खनिज विभाग की जो खनन कार्य है उस पर रोक लगाएं, ताकि विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की वाइब्रेशन से अपनी घटना ना हो। संस्था प्रधान को आदेशित किया है कि ऐसी स्थिति होने पर बच्चों की और जान माल का नुकसान नहीं हो, आप हमेशा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शाला का संचालन करें। तत्पश्चात भी यदि कोई स्थिति होती तो सरपंच महोदय को पत्र के द्वारा निवेदन किया है कि आप विद्यालय संचालन के लिए वैकल्पिक भवन आदि की व्यवस्था से विद्यालय को सहयोग करें। और आम ग्रामवासियों से, युवाओं से हमने अपील की है, निवेदन किया है कि आप विद्यार्थियों को विद्यालय गेट के बाहर रोक करके उनके अध्ययन को बाधित नहीं करें। शिक्षा विभाग, पूरा शैक्षिक प्रशासन है वो इस बात से लेकर चिंतित है, सक्रिय है कि विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित रहे और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे ग्रामवासियों के साथ में बैठक चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अतिशीघ्र इसका समाधान हो जाएगा। विद्यार्थियों के अध्ययन व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, क्योंकि पूरा प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है। धन्यवाद।